अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 2 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो गए हैं एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें कल पेपर आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर का और आज पेपर था एनालिस्ट सुपरवाइज़र का। तो दोस्तों, ये आज का पेपर है, तो उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये जो फ्यूचर पेपर्स हैं, आपको पता जो मोस्टली एमसीक्यूज़ होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एमसीक्यूज़ था आज के पेपर का कि एम्बेसडर टू चाइना, जिसका आंसर था मोइन अल हक हैं पाकिस्तान के वहाँ पे एम्बेसडर। इसके बाद आपको पता है कि वो जो अभी अरशद नदीम साहब ने वॉन अ गोल्ड मेडल जो उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में जीता था, तो उन्होंने किस बंदे ने जीता था, तो वो आपको पता अरशद नदीम साहब थे, जिन्होंने जुवेनाइल जो थ्रो होती है उसमें उन्होंने ये मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने पूछा हुआ था नीलम इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा पूछा हुआ था चीफ ऑफ एयर मार्शल, तो पाकिस्तान एयर फोर्स के इज़ द बिगेस्ट स्टेटस इन द पाकिस्तान एयर फोर्स। तो पाकिस्तान चीफ ऑफ एयर मार्शल जो होता है, ये बिगेस्ट स्टेटस होता है किसमें, पाकिस्तान एयर फोर्स में। तो इसके अलावा था कि सोलर पार्क जो है वो पाकिस्तान की तरह, आपको पता है ये भावलपुर के अंदर है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तब उन्होंने चाइना के साथ मिलकर सोलर पार्क भावलपुर एक प्रोजेक्ट लगाया था। तकरीबन वो 1300 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है। तो आयशा फ़रूक साहब जो फर्स्ट वीमेन, आपको पता है वो आयशा जो है वो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, तो उनका नाम है आयशा, जिनकी जो हायरिंग है, यानी वो उनको पाकिस्तान हाई कोर्ट लाहौर से प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस गुलजार साहब जब चीफ जस्टिस थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया तो वो पाकिस्तान की पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज हैं। तो जो दरावत डैम है, ये आपको पता है जाम शोरों में है। इसके अलावा था जमाल अहमद द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, जो अभी पाकिस्तान के हैं वो जमाल अहमद हैं। पहले आपको पता थे वो रज़ा बाकर थे जब इमरान खान थे, तो अभी जो जमाल अहमद हैं वो उनको पाकिस्तान स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया है। और आपको पता है जो पाकिस्तान के फिनांस मिनिस्टर हैं वो अभी असाकडार आगे बन गए हैं। तो ये जमाल अहमद बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेकंड हाईएस्ट पीक जो है, आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में वो K2 और पाकिस्तान में ये अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान तो वो K2 है। तो ये था कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक क्या, वो K2 थी। बहुत ही आसान आंसर क्वेश्चन था। इसके अलावा था जी दोस्तों कि फर्स्ट मुहर्रम इज़ द शहादत डे। तो आपको पता फर्स्ट मुहर्रम जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का डे था। फिर थी वर्सेस वर डिलीवर, आपको पता जो पहली वही थी उसमें कितनी वर्सेस जो हैं वो नाज़िल हुई, तो वो आपको पता है 5 वर्सेस नाज़िल हुई। 12 था कि 150 टाइम द वर्ल्ड पैराडाइज इन द होली कुरान। तो जो जन्नत का जिक्र है 150 दफ़ा दोस्तों आया है कुरान मजीद में, ये इसका एमसीक्यू का आंसर था। इसके अलावा था कि बनु साद वाज अ ट्राइब फ्रॉम विच द प्रॉफिट मुस्लिम डिड द प्रोफेशन एज अ शेफर्ड। तो आपको पता है कि बनु साद वो कबीला था जिसमें हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिलोंग रखती थी। तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें एज ए प्रोफेशन शेफर्ड के तौर पे काम किया, यानी आप चरवाहे के तौर पे। तो भूख वाज फॉट विदाउट एनी रिजल्ट। तो आपको पता है कि 9 हिजरी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मार्का मतलब लड़ने के लिए आपने कूच फरमाया, तो वो ताबूक का था, जो कि बगैर लड़ाई के ही मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों ने यानी रोमन्स ने मुसलमानों की वो शराइत को कबूल किया। तो उस जंग का नाम था ग़ज़वा तबूक। अल बकरा इज़ द लार्जेस्ट सूरा, आपको पता है ये तो बहुत ही आसान था। नमाज इस्तिस्का, आपको पता है नमाज इस्तिस्का रेन के दौरान पढ़ी जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन था कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपन स्पेंड, तो मदीना में आपने कितने साल गुजारे। तो आपको पता है ये बहुत ही आसान है कि मदीना में नबी अलैहिस्सलाम 10 हिजरी को वफ़ात फरमाए, तो पहली हिजरी को आप मदीना में गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल वहाँ पे 53 साल जो हैं आपके मक्की ज़िंदगी के हैं। 53 साल में 13 साल आपके मक्की ज़िंदगी में नबूवत के हैं, टोटल जो नबवी ज़िंदगी है वो 23 साल है। तो बहुत ही आसान था दोस्तों। 10 नबवी नमाज 5 टाइम, तो आपको पता 10 नबवी में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मिराज कराई 10 नबवी के अंदर, मक्का में आप रहते थे जब, तो तब नमाज की 5 टाइम कबूलियत का हुक्म हुआ। तो अब्दुर्रहमान बिन खल्दून जो थे वो पॉलिटिशियन भी थे, उनकी हिस्टोरियन भी हैं, तो वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस CSS में आप पढ़ें तो उनका जिक्र आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पे
जो है एक थ्योरी दी है, तो उनकी थ्योरी के बारे में भी पूछा जाता है। अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून जो था उनका नाम। तो वॉन द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, तो आपको पता है जो साउथ कोरिया उसकी करेंसी वॉन है, WON वॉन। या और आगे है तो जो कुआतुल इस्लाम जो है, कुआतुल इस्लाम वो इन वैली में है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 था कि सतोशी नकोमी इज़ द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, तो उनका नाम था संतोशी नकोमी, जिन्होंने बिटकॉइन को की फाउंडेशन रखी। तो टैगरी ली रिज़ाइन फ्राम द पोस्ट UN सेक्रेटरी, तो टैगरी ली ने UN सेक्रेटरी की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन था कि सर ज़फ़रुल हक जो थे वो फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान के थे, ये पहले जो हैं वहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। इसके अलावा इन्होंने एज ए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी एज ए जज के तौर पे भी 7 साल यानी एज ए जज भी रहे हैं। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर, आपको पता है, तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ ईस्ट तैमूर है। इसके अलावा 19th क्योटो प्रोटोकॉल, आपको पता है ये बहुत फेमस जो इन्वायरमेंट के बारे में प्रोटोकॉल था, इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये 1997 में दिया गया। इसके अलावा था USA विड्रॉ, आपको पता 13 अगस्त को USA बाकायदा तौर पे 2021 को उसने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया था, ये था। इसके अलावा बैंकॉक इज़ द हेड ऑफ द ECOS एशिया, तो बैंकॉक है जी इन इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ साउथ एशिया। तो मैन ऑफ द सीरीज़ ऑफ एशिया कप, तो आपको पता है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे हसरंगा, उनको मैन ऑफ द सीरीज़ एशिया कप में मिला। कीवी इज़ द नेशनल एनिमल, तो इट वाज नॉट गिवन, तो कीवी जो नेशनल एनिमल है वो दोस्तों न्यूजीलैंड का है। कीवी आपको वहाँ से, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड का नहीं था, तो आपने नन ऑफ दीज लगाना था। साउथ कोरिया जो साइट हेरिटेज बाय द UN, तो साउथ कोरिया की जो जीजू साइट है उसको हेरिटेज के तौर पे UN ने नॉमिनेट किया है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट आपको पता है जो कि वो बर्नार्ड में किया गया, यानी सुअर का, तो वो था। इसके अलावा था लैंड ऑफ रेनबो, तो आपको पता साउथ अफ्रीका को लैंड ऑफ रेनबो भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कल वाले पेपर में कि मैन ऑफ द सीरीज़ ऑफ वर्ल्ड कप, तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं उनको एक यानी मैन ऑफ द वर्ल्ड कप का अवार्ड मिला। तो इसके अलावा यानी मैन ऑफ द मतलब जो विनर ऑफ द वर्ल्ड कप पूछा जा सकता है, इंग्लैंड की टीम थी, रनर अप पाकिस्तान थी। एशिया कप की विनर पाकिस्तान श्रीलंका थी, रनर अप पाकिस्तान थी। तो ये इस तरह क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।